नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, स्पाइसेस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी के साथ दुश्मनी कर ली या फिर किसी के साथ अपनी कोई जिद रख ली और इस बारे में खबर बाहर निकल गई। आपको अंदाजा नहीं था कि ये बात पता चल सकती है, पर किसी ने ऐसा कुछ कह दिया कि ये खबर सबको पता चल गई। अब ये हो सकता है कि आपको डर है कि कहीं बाकी की बातें भी बाहर ना निकल जाएं। लग रहा है कि यहाँ कुछ और भी सीक्रेट्स हैं और आपके मन में डर है कि अगर बाकी की बातें भी बाहर निकल गई तो फिर क्या होगा। तो देख लेते हैं कि आप जानना क्या चाहते हैं, आपको किस बारे में गाइडेंस चाहिए। लग रहा है कि जिद तो आपके अंदर अभी भी है, वो जिद तो अभी भी आपने छोड़ी नहीं है, पर अब आप बैठकर कुछ सोच रहे हैं। अब ये भी सोच रहे होंगे कि आगे क्या किया जाए। ऐसा ही है कि जिद आपने अभी भी नहीं छोड़ी है, बस आप सोच ही रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि उस इंसान को चोट पहुंचाई जाए। बस आप तरीका ढूंढ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन इस बारे में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बस यहाँ कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि इस बात की शुरुआत तो कहीं आप ही से हुई है। लग रहा है कि आपने किसी के साथ पहले चीट किया। अगर ये रिलेशनशिप मैटर्स हैं तो ये कार्ड बता रहा है कि पहले चीट आपने किया। तो हो सकता है पहले आपने किसी को अप्स एंड डाउन्स दिए, आपने किसी को टफ टाइम दिया, आपको गाइडेंस भी दी गई थी पर आपने सुनी नहीं। ये हो सकता है कि सामने वाला तो ऑनेस्ट था, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि सामने वाला ऑनेस्ट था। शुरुआत कहीं आप ही से हो गई, चीटिंग कहीं आप ही से हो गई, पर अब आप अपना गुस्सा बस ऐसे ही निकाल रहे हैं। ये भी हो सकता है आप जानबूझकर उनको अप्स एंड डाउन्स दे रहे हैं, जानबूझकर उनको बैड लक दे रहे हैं, या फिर आप उनकी प्रोग्रेस को रोकना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपना गुस्सा उनको निकाल तो रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता कि शुरुआत आपसे हुई है। अगर आपने पहले चीट किया था, सामने वाले ने भी कुछ एक्शन दिखाया होगा, तो अब आप उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि दुश्मनी आपसे शुरू हुई है। तो अब अगर आपकी बातें बाहर निकल रही हैं तो अब गुस्सा मत दिखाइए, क्योंकि जो आपने किया है वही वापस आ रहा है। क्योंकि यहां पर यह चीज दिखाती है कि आप जैसे ऊपर गए थे अब वैसे ही नीचे आए हैं। कुछ और कार्ड्स। ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने तो शायद आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर आपने वो ऑफर लेने से मना कर दिया। तो ऐसा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी इस दुश्मनी को यहीं पर सेटल करने की, पर आपने डिसाइड किया कि आपको सेटल नहीं करना है, आपको इस दुश्मनी को आगे लेकर जाना है। तो जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी ही विश थी। तो वो चीजें अब चलती ही जा रही हैं, ये नेवर एंडिंग है। आपके रिश्ते भी खराब हुए, ये सिचुएशंस भी ऐसे ही कंटिन्यूअस चल रही हैं। तो एक बार आप उन्हें चोट पहुंचाएंगे तो दूसरी बार सामने वाला आपको पहुंचाएगा। तो ऐसा होता है कि जब आप किसी से जानबूझकर दुश्मनी करते हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि सिर्फ आप ही दुश्मनी करेंगे, सिर्फ आप ही चोट पहुंचाएंगे, सामने वाला आपको भी पहुंचाएगा। तो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए।
ऐसा है कि आपको गाइडेंस बहुत बार दी गई थी पर आपने सुनी नहीं, तो अब आप गुस्सा दिखा रहे हैं। कुछ और कार्ड्स। ये बात सही है कि जब भी रिश्ते टूटते हैं तो चोट दोनों तरफ लगती है। ऐसा नहीं है कि चोट सिर्फ आपको लगी है, चोट दूसरे इंसान को भी लगी होगी, क्योंकि जब चीटिंग होती है, कोई भी करे, तो चोट तो लगती है। अगर आपने उनको दी तो फिर वहां से आपको लगी, तो बात तो बराबर हो गई। तो अब ये बताइए कि फिर आप दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं। एक कार्ड देखते हैं कि आप क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि लग तो रहा है शुरुआत आपसे हुई है। ज्यादा कुछ नहीं, डिवाइन बस आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ है उसके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। ऐसा होता है कि हम दूसरों को दोष देते चले जाते हैं, बस अपनी तरफ नहीं देखते। सबसे पहले तो जो हुआ है वो आप ही की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भूल ही गए थे कि आप गलती करके दूसरे को दोष दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहां पर कि कहीं ना कहीं चीटिंग आपसे हो गई पर गुस्सा आप दूसरे पे निकाल रहे हैं। तो एक बार अपनी गलतियों को देखिए, क्योंकि लग रहा है कि आप अपनी गलतियां नहीं देख रहे हैं। जब आप अपनी गलतियों को देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। हो सकता है कि कहीं किसी ने मैजिक का इस्तेमाल किया, आपने किया, या फिर कैसे भी। ऐसा है कि आपने मैजिक करके किसी को प्रभावित करने की कोशिश की, किसी के ऊपर असर डालने की कोशिश की, और वही चीजें बाहर निकल आई। तो अब आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा था कि मैजिक के बारे में तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो इनविजिबल पावर है। ये यूज की भी जाए तो किसी को क्या पता, किसी के पास क्या प्रूफ है। पर लग रहा है किसी ने इस बारे में कुछ कह दिया है, अब ये बात बाहर निकल गई है, तो अब आपको गुस्सा आ रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम लोगों से तो छुपा सकते हैं, पर यूनिवर्स से कुछ भी नहीं छिपा है। वो तो सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो ऐसा कोई राज नहीं जो हमेशा के लिए दफन हो। राज निकलते हैं, चाहे कैसे भी हो। तो बस लग रहा है कि अब आपका कोई राज निकल गया है, तो अब आप गुस्सा कर रहे हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि गुस्सा नहीं करना है। बस इतना देखिए कि कहीं ना कहीं गलती आपसे भी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, या फिर जो भी आप गाइडेंस ढूंढ रहे थे आपको उस बारे में कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।